चेंज करो यार, ये गलत बोला है मैंने। क्लोरोक्विन कितने दिन के लिए दिया जाएगा? 3 दिन के लिए दिया जाता है। देखो ध्यान से सुनना, स्टेट डोज कितनी दी जाती है? 600 mg दी जाएगी बच्चों। क्या की जाएगी? 600 mg की जाएगी। जैसे ही पेशेंट आता है स्टेट डोज आप लोगों ने 600 mg दी, फिर से 6 घंटे के बाद आफ्टर 6 आवर्स जैसे ही 6 घंटे होंगे कितनी mg डोज देते हो? 300 mg डोज आप लोग क्या कर देते हो? दे देते हो। कितने mg डोज दी? पहली डोज हम लोगों ने दी स्टेट डोज 600 mg की, उसके बाद 6 घंटे के बाद क्या किया है? 300 mg की डोज हम लोगों ने क्या है की है? दे दी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों? वन 150 mg BD फॉर 2 डेज। देखो 150 mg हमने क्या किया है? एक बार दिया है। क्या किया है? एक बार दिया है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि एक बार हम एक दिन में हमने कितनी कितनी डोज दी? एक बार 150 mg दे दी, एक बार फिर 150 mg दे दी, मतलब 2 बार दी है। 300 mg ये हो गई डोज। अगले दिन फिर क्या कर दिया हम लोगों ने? 150 mg दे दिया, और फिर क्या कर दिया हम लोगों ने? 150 mg फिर दे दिया शाम के टाइम। क्या कर दिया हम लोगों ने? फिर से 300 mg वहां पर हम लोगों ने दे दिया है। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है देखो, जब हम लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया तो टोटल कितनी डोज हो गई बच्चों? देखो पहले दिन में तो हम लोगों ने क्या कर दिया? इसको 900 mg दे दिया। फर्स्ट डे में क्या किया? 900 mg दिया, और दूसरे दिन क्या कर दिया? 300 mg दे दिया, और तीसरे दिन क्या कर दिया? फिर से हम लोगों ने 300 mg दे दिया। फर्स्ट डे, सेकंड डे हो गया, और थर्ड डे भी क्या हो गया? हम लोगों ने 300 mg दे दिया। देखो स्टेट डोज हमने 600 mg दी जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में आया, इसके 6 घंटे के बाद हम लोगों ने क्या कर दिया है? 300 mg और दे दिया। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बोला? अगले 2 दिन के लिए हम लोगों ने 150 mg BD दिया है उसको, मतलब एक टाइम पे 150 mg दिया है, दूसरे टाइम पे भी क्या दिया? 150 mg। क्लोरोक्विन होती कैसी है बच्चों? ओरल टैबलेट। कैसी होती है? ओरल टैबलेट। तो इसका मतलब कितना हो गया? ये टोटल कितना हो गया? 1500 mg हम लोगों ने कितना दे दिया? इन 3 डेज। 3 दिन में हम लोगों ने 1500 mg दे दिया। और एक जो क्लोरोक्विन है, क्लोरोक्विन की 1 स्ट्रिप में कितनी टैबलेट आती हैं बच्चों? 1 स्ट्रिप के पास में 10 टैबलेट आती हैं, और जब 10 टैबलेट होती हैं हमारे पास, और हम लोगों ने पेशेंट को कितना दे दिया है? 1500 mg। तो 10 टैबलेट में बच्चों अगर 1500 mg है, तो एक टैबलेट में कितनी mg बनती है? 150 mg की एक टैबलेट होती है। जब हम स्टेट डोज किसी पेशेंट को देते हैं 600 mg, तो इसका मतलब हमें पेशेंट को कितनी टैबलेट देनी होती है? आती है 4 टैबलेट हम लोगों को देनी होती है। एक टैबलेट अगर 150 mg की है, सबको दिख रहा है, तो 4 टैबलेट कितने की होंगी बच्चों? वहां पर 600 mg की होंगी। कितने mg की होंगी? 600 mg की होती हैं। यह आप लोग मेनली याद रखना बच्चों। ठीक है, और होता क्या है? आप लोगों ने एक फीवर का नाम सुना होगा, हम लोग बोलते हैं कि इसमें रिलैप्स फीवर क्या होता है बच्चों? दिखाई देता है। कैसा फीवर दिखाई देता है? इसमें रिलैप्स फीवर हम लोगों को दिखाई देता है। कैसा फीवर होगा? रिलैप्स फीवर। मेनली किस में दिखाई देता बच्चों? विवेक्स इन्फेक्शन में हम लोगों को दिखाई देगा, जो हम लोगों को क्या होता है? नॉर्थ इंडियन में मिलता है। ये किस में मिलता है? नॉर्थ इंडियन में मिलता है। मैं पहले ओवेल बोल गया था, ओवेल हमारे इंडिया में है ही नहीं, ओवेल ऑस्ट्रेलिया में मिलता बच्चों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में मिलता है ये।
नॉर्थ इंडियन में क्या मिलता है, ये मिलता है। देखो पहले मैंने बोला कि चिल्स आएगा पेशेंट को, कैसे आता है, ठंड लगेगी, फिर बुखार आएगा, फिर क्या होता है उसको पसीना आएगा। ठीक है, पहले ठंड लगना, फिर बुखार आना, और फिर क्या आता है उसको पसीना आना। हम लोग इंडियन एक बड़ी आसान सी ट्रिक अपनाते हैं कि बेटा एक काम करो, अगर फीवर आ रहा है तो दवाई लो और कंबल ओढ़ लो कि पसीना आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है भाई। क्यों नहीं करना है? क्योंकि पेशेंट को हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जब वो जाएगा, जब स्वेटिंग आती है, तो वहां पर क्या हो सकता है, गैसेस एक्सचेंज डिक्रीज हो सकता है और साइनसिस हो सकती है पेशेंट को। तो इस कंडीशन को रिवाइव करने के लिए आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब आप लोग देखो कि क्या होगा अगर स्पोर्ट्स क्या हो जाएं, एब्सेंट हो जाएं। अगर स्पोर्ट्स एब्सेंट हो जाएं, इसका मतलब क्या है, विवेक्स के स्पोर्ट्स, जो विवेक्स इन्फेक्शन हुआ था, स्पोर्ट्स ऑफ विवेक्स, अगर वो क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, इसका मतलब क्या है, इन्फेक्शन इज डिक्लाइंड। इन्फेक्शन क्या होना स्टार्ट हो गया बच्चों, कम होना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब हम लोगों को कौन सी वहां पर रिएक्शन दिखाई देती है। पहले मैंने आप लोगों को बोला था प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल वहां पर आती है। इस कंडीशन में कैसे आती है बच्चों, हाइपोजाइमेटिक, हाइपोमेजेटिक रिएक्शन क्या होती है वहां पर दिखाई देती है। हाइपोमेजेटिक रिएक्शन क्या होती है बच्चों, वहां पर दिखाई देगी। और इससे पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि जब प्री इरिथ्रोसाइट होती है, जो वहां पर टूटती हैं, तो वहां पर क्या होता है, मैक्राजोइट रिएक्शन हम लोगों को क्या होती है वहां पर दिखाई देती है। कौन सी दिखाई देती है वहां पर, मैक्राजोइट। मैक्राजोइट कहां पर दिखाई दी थी, जब प्री इरिथ्रोसाइट का ब्रेकडाउन हुआ था। ये आप लोग याद रखना, कौन सी का ब्रेकडाउन हुआ था, प्री इरिथ्रोसाइट का ब्रेकडाउन हुआ था। स्पोर्ट्स ऑफ विवेक्स क्या होते हैं, एब्सेंट वहां पर होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं अब आप लोगों को बोलता हूं बच्चों, प्रिकॉशंस ऑफ क्लोरोक्विन, कि आप लोगों को प्रिकॉशंस जो है वो क्लोरोक्विन कैसे लेनी होती है, ये आप लोग ध्यान से देखना। अगर मैं प्रिकॉशंस की बात करता हूं बच्चों, तो एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन आफ्टर सम फूड, आफ्टर फूड इनटेक। फूड इनटेक के कितनी देर के बाद, 15 मिनट के बाद हम लोगों को क्या बोलना है कि आपको मेडिसिन का इनटेक करना है। इफ टेकन एम्प्टी स्टमक, अगर क्या किया, अगर खाली पेट ले लिए दवाइयां, इफ टेकन एम्प्टी स्टमक, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वॉमिटिंग, सॉरी गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है। पेट दर्द बहुत ज्यादा क्या हो सकता है वहां पर हम लोगों को हो सकता है। गैस्ट्रिक इरिटेशन क्या हो जाएगी पेशेंट को वहां पर देखने को मिलती है। दूसरा अगर मैं आप लोगों को और प्रिकॉशंस बोलता हूं तो और क्या हो सकती हैं, देखो नेक्स्ट क्या आता है बच्चों, अगर पेशेंट को फीवर में मेडिसिन आती है, इन विवेक्स फीवर, अगर पेशेंट को क्या आता है, इफ पेशेंट वॉमिट्स, क्या करता है बच्चों, पेशेंट वॉमिट्स करता है, तब वहां पर क्या हो सकता है, गिव पेशेंट सम एंटीइमेटिक। और एंटीइमेटिक कौन सी रहती है हमारी ड्रग ऑफ चॉइस इस कंडीशन में, ऑन्डेंस्टिरोन। कौन सी रहती है बच्चों, ऑन्डेंस्टिरोन। वेट फॉर 30 मिनट, अब 30 मिनट के लिए वेट करो मेडिसिन देने के बाद। फिर क्या करना है, गिव सम फूड, क्या करो, गिव सम फूड, वेट फॉर सम टाइम। अब फिर क्या करना है, वेट फॉर सम टाइम, कि कम सम कुछ टाइम के लिए फिर से वेट करो, वेट फॉर सम टाइम, गिव मेडिसिन। अब क्या कर सकते हो, गिव मेडिसिन मतलब क्लोरोक्विन अब आप लोग क्या कर सकते हो, पेशेंट को दे सकते हो। पहला क्या किया था बच्चों हम लोगों ने, कि पेशेंट को क्या है, अगर वहां पर खाने के साथ में देनी है मेडिसिन, खाने के थोड़ी देर के बाद दे सकते हो, खाने के साथ में दे सकते हो। खाली पेट दिया तो वहां पर गैस्ट्रिक इरिटेशन वहां पर हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने बच्चों आप लोगों को, विवेक्स फीवर में अगर पेशेंट क्या करता है, वॉमिट करता है,
तो आप लोग उसको पहले क्या देते हो, एंटीमेटिक दोगे, कौन सी दोगे, ओंडास्टिरोन। 30 मिनट के लिए वेट करोगे, फिर कुछ खाने के लिए दोगे, खाने देने के बाद फिर से थोड़ी देर के लिए वेट करो 10 से 15 मिनट, फिर पेशेंट को क्या कर दो, ये टैबलेट आप लोग क्लोरोक्विन क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ये हमारे क्या आती हैं प्रिकॉशंस बच्चों, यहाँ पर आती हैं। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ और क्या आती है, देखो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों एक मेडिसिन आती है बच्चों हमारे पास प्रीमाक्विन। कौन सी आती है, प्रीमाक्विन। ये मार्कर अच्छा चलता है सबसे, ये तो दूसरों को तो चला चला गया ऐसा लगता है किसी गर्दन धक्के से मरोड़ रहे हैं हम। ये मार्कर चलाने के बाद चलता है कि हाँ कुछ हाथ में चला रहे हैं हम पकड़ के। प्रीमाक्विन क्या करते हैं, गिवन विद क्लोरोक्विन। किस में दी जाती है, किसके साथ दी जाती है, गिवन विद क्लोरोक्विन। क्यों दी जाती है बच्चों, इट इज गिवन विद क्लोरोक्विन। किस में दी जाती है, इन अडल्ट पेशेंट। जो अडल्ट पेशेंट होते हैं किसके लिए, टू प्रिवेंट रिलैप्स फीवर, टू प्रिवेंट रिलैप्स फीवर। ठीक है, रिलैप्स फीवर का मतलब क्या है कि फिर से दोबारा से क्या हो सकता है, पेशेंट को बुखार आ जाए। ठीक है, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, बुखार आ जाए, या फिर वहां पर जो पेशेंट को फीवर होता है, चिल्स वगैरह, फिर फीवर, फिर पसीना आता है, वो बार बार में ऐसा अगर रिपीट हो कि फिर से डिजीज कंडीशन ना हो, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, प्रीमाक्विन देते हैं। अच्छा, प्रीमाक्विन की कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती है, प्रीमाक्विन्स कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती है बच्चों, पहली होती है चिल्ड्रन में नहीं देना है, दूसरा प्रेगनेंसी में नहीं देना है, क्योंकि ये क्या करती है, चिल्ड्रन का तो इम्यून सिस्टम वीक करती है, और प्रेगनेंसी में टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्या करती है, ज़्यादातर ये शो करती है। क्या करती है, ज़्यादातर ये वहाँ पर इफेक्ट शो करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूँ बच्चों, अगर किसी को क्लोरोक्विन का रेजिस्टेंस हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, क्लोरोक्विन का रेजिस्टेंस हो जाए। अच्छा यार, मैं आप लोगों को जो आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, कोविड-19, कोरोना वायरस 19, देखो हम लोग बोलते हैं कोरोना वायरस से फैलती कोविड-19। अच्छा, इस कोविड-19 का मतलब क्या है, कोरोना वायरस, को का मतलब कोरोना, वी का मतलब विड का मतलब सॉरी को का मतलब कोरोना, वी का मतलब वायरस, और डी का मतलब डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज। 19 का मतलब 2019 चाइना में फैली थी कोविड-19। कल भी हम लोग जो आजकल हम लोग नॉर्मली जो इसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं हॉस्पिटल में, वो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है ये भी हम लोग कल एक बार अच्छे से क्या करेंगे, इस डिजीज को पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कल इसको स्लाइड्स के साथ पढ़ने की। ठीक है बच्चों, स्लाइड्स के साथ पढ़ने की कोशिश इसको करेंगे। अब देखो बच्चों, अगर किसी को क्लोरोक्विन का क्या हो जाए, रेजिस्टेंस हो जाए, CH2 रेजिस्टेंस, क्लोरोक्विन को किससे डिनोट किया जाता है, CH2 से डिनोट किया जाता है। तब आप लोग क्या करते हो बच्चों वहां पर, अब इसकी भी गर्दन सी टूट गई, ये भी अच्छे से नहीं चल रहा है। आर्टिमिसिन डेरिवेटिव हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वहां पर दिया जाता है। कौन सी ग्रुप्स की फैमिली दी जाती है, आर्टिमिसिन डेरिवेटिव। क्या दिया जाएगा वहां पर, आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स वहां पर दिए जाते हैं। और ऐसा क्यों दिया जाता है बच्चों, अगर किसी को CH2 का रेजिस्टेंस हो जाए, पेशेंट को क्या हो जाता है, रिलैप्स फीवर अकर। क्या हो जाता है, पेशेंट को रिलैप्स फीवर वहां पर बार बार हो जाएगा। आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स दिए जाते हैं टू प्रिवेंट रिलैप्स फीवर। क्या प्रिवेंट करने के लिए बच्चों, रिलैप्स फीवर को प्रिवेंट करने के लिए वहां पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पर इसको CH2 रेजिस्टेंस, तो उसमें हम लोग क्या देते हैं, आर्टिमिसिन डेरिवेटिव्स वहां पर हम लोग देते हैं। वहां पर आता क्या है बच्चों, आर्टिसिनेट। देखो ड्रग्स के नाम देखना आप लोग, पहली ड्रग आती है आर्टिसिनेट, इसका इंजेक्शन आता है बच्चों। दूसरी होती है आर्ट ईथर,
तीसरा होता है आर्टिमीथर। ये 3 मेडिसिन हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर मेनली यूज करते हैं। आर्टिसनेट, आर्टीईथर और आर्टिमीथर वगैरह हम लोग इनको क्या करते हैं बच्चों, ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, होता क्या है बच्चों, देखो कहाँ पर यूज किया जाता है, यूज इन रिलैप्सिंग फीवर, कि उसको अगर रिलैप्सिंग फीवर हो भी जाए तो हम लोग वहां पर क्या कर देते बच्चों, इसको यूज करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस हम लोग बोलते हैं इन रिलैप्स फीवर। रिलैप्स फीवर की अगर आप लोगों से कोई ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ले, कौन सा होता है बच्चों, आर्टिसुनेट। कौन सा होता है बच्चों, आर्टिसुनेट होता है। वहां पर कितनी डोज आती है इसकी, 60 mg डोज आती है। हम लोग इसको IM भी यूज कर सकते हैं और IV भी इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों से ऑप्शन में पूछ लिया जाए ड्रग ऑफ चॉइस इन रिलैप्स फीवर, रिलैप्स फीवर की ड्रग ऑफ चॉइस अगर आप लोगों से पूछ ली जाए बच्चों, तो क्या आती है वहां पर ड्रग ऑफ चॉइस इन रिलैप्स फीवर। तो आप लोग पहली तो याद रखना ड्रग ऑफ चॉइस इन रिलैप्स फीवर बच्चों, अगर आप लोगों से ऑप्शन में दे दिया जाए आर्टिमिसनिन ग्रुप या आर्टिमिसनिन डेरिवेटिव, अगर कहीं पर बोल दिया जाए कि ये होती है, दूसरा क्लोरोक्विन, या फिर आप लोगों से पूछ दिया जाए क्विनिन, तो आप लोग क्या आंसर करते हो बच्चों, उसका आर्टिमिसनिन डेरिवेटिव हम लोग वहां पर यूज करेंगे। होता क्या है, ये जो आर्टिसनेट होता है फास्ट एक्टिंग मेडिसिन होती है। कैसी होती है बच्चों, फास्ट एक्टिंग मेडिसिन होती है। 60 mg का क्या आता है, इसका इंजेक्शन आता है। IM और IV हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मोस्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यूज करते हैं ये सब चीजें हम लोगों ने देख ली। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिसिन हम लोग मोस्टली यूज करेंगे। देखो बच्चों, प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं, अगर प्रेगनेंसी में क्या हो जाए, मलेरिया हो जाए, अगर ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस की हम लोग बात करते हैं, ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस तो क्या रहती है बच्चों, क्लोरोक्विन। क्या रहती है, क्लोरोक्विन। अगर क्लोरोक्विन से क्या हो जाए, रेजिस्टेंस हो जाए। क्लोरोक्विन से क्या हो जाता है बच्चों, अगर रेजिस्टेंस हो जाए, अगर क्लोरोक्विन से क्या हो जाए, रेजिस्टेंस अगर हमें हो जाता है, तब हम लोग कौन सी मेडिसिन को यूज करते हैं, क्विनिन को हम लोग क्या करते हैं, तब यूज करते हैं। इसको हम लोग ओरली भी यूज कर सकते हैं और पेरेंटरली भी हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। क्विनिन को कहाँ से ड्राइव किया जाता है, सिंकोना। कौन सा प्लांट होता है बच्चों, सिंकोना एक प्लांट होता है। ये आप लोगों की PR यादव में क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि कहाँ से दिया होता है, और किसी एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, आर्टिसनेट वाला क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। क्लिनिकली आर्टिसनेट बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए क्योंकि ये बहुत पेन कोज करता है ये। दूसरा अब हम लोग बात करते हैं, रेजिस्टेंस हो जाए तो हम लोग क्विनिन को कैसे यूज करते हैं, ओरली भी और पेरेंटरली भी यूज करते हैं। और मोस्टली सिंकोना या फिर सिंकोना प्लांट से क्या किया गया है, इसको डेराइव इसको वहां पर किया जाता है। ठीक है बच्चों, होता क्या है अब नेक्स्ट और देखो आप लोग कि हम लोग और क्या करते हैं, प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस फॉर क्विनिन। क्विनिन के लिए क्या है, कौन कौन से हम लोग प्रिकॉशंस हम लोग मेन फॉलो करते हैं। पहली बात याद रखना, इफ गिवन IV,
अगर हम लोगों ने क्विनाइन को क्या किया, IV दिया, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, गिव ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ में क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्विनीन क्या करती है बच्चों, क्विनीन कैन कोज हाइपोग्लाइसीमिया। क्या कर सकती है ये, हाइपोग्लाइसीमिया कोज कर सकती है। ये आप लोग मेनली याद रखना। क्या कोज कर सकती है बच्चों, ये हाइपोग्लाइसीमिया कोज कर सकती है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं बच्चों, ड्रग ऑफ चॉइस में यहां पर लिखवा देता हूं आप लोगों की। अगर कोई आप लोगों से फेल्सीपैरम की ड्रग ऑफ चॉइस पूछता है, किसकी ड्रग ऑफ चॉइस पूछता है, फेल्सीपैरम की। यहां पर क्या होता है फेल्सीपैरम में, सेरिब्रल एडिमा, तो उसकी हमेशा ड्रग ऑफ चॉइस आप लोग बताना आर्टीमिसनिन। आर्टीमिसनिन आती है, ग्रुप की ड्रग्स आती हैं, और हम लोग क्या देते हैं बच्चों, उसको आर्टिसुनेट हम लोग देते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। दूसरा, अगर मैं अब आप लोगों से बात करता हूं तो होता क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस इन विवेक, प्रेगनेंसी में अगर मलेरिया हो जाए तब हम लोग क्या देते हैं बच्चों, क्लोरोक्विन हम लोग देंगे। एक और बात याद रखना क्लोरोक्विन की, क्लोरोक्विन को हम लोग मलेरिया के अलावा और कहां देते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी हम लोग बच्चों इसको देते हैं। कहां पर देंगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी देंगे। ये क्वेश्चन कहीं 2019 में आई थिंक सफदरजंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन तो पिछले साल ऋषिकेश, जो रायपुर एम्स हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, जब मैंने अटेम्प्ट किया था तब वहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस कहाँ से पूछ लिए जाते हैं, कहाँ कहीं से नहीं पूछ लिए जाते, इसके ऊपर कभी भी डिपेंड मत रहना। आपका काम है पढ़ना। ये नहीं है कि भी ये अंडरलाइन कर लो ये इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन कर लो ये इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हमें क्या करना है, सिलेक्शन के नजदीक पहुंचना है। कुछ एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा याद रखना, फार्मा में दिल्ली एम्स कम से कम 10 से लेकर के 15 या फिर 10-15 से लेकर के 25 नंबर तक के क्वेश्चन हमेशा पूछता है। पिछले साल भी कितने फार्मा के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि, और हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार तो मेडिकल सर्जिकल का क्वेश्चन पूछा होता है फार्मा से। ठीक है, आप लोगों की डिजीज कंडीशन किसी काम की नहीं है जब तक आप लोगों को उसकी ट्रीटमेंट का नहीं पता है, तो ये आप लोग याद रखना बच्चों। ठीक है, ये हो गया। अब आता है बच्चों हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। देखो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आजकल क्या है, ये बहुत ही जबरदस्त मेडिकेशन है जो पूरे मार्केट में क्या हो रही है आजकल, ये डिस्ट्रीब्यूट ये यूज होती है। ठीक है, पाकिस्तान में एक लड़का था, उसको हाइड्रोक्सीक्विन नहीं बोलना है तो उसने क्या बोल दिया, हाइड्रोक्सीक्विन। हाइड्रोक्सीक्विन उसने क्या कर दिया था, उसको बोल दिया था। तब से इस पे बहुत सारे मीमीज भी बने हैं। आज बहुत सारे लोगों की अगर कोई जान बचा रही है तो कौन सी है ये, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हफ्ते में एक ही बार दी जा रही है ये। देखो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या है, इसका एक इंपॉर्टेंट नोट आप लोग याद रखना। ज्यादा इतना डिटेल में मैं कल आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाऊंगा, फुल डिटेल में हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे कल। इंपॉर्टेंट नोट देखो बच्चों, क्या होता है इंपॉर्टेंट नोट में, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQ can be used in place of chloroquine in rheumatoid arthritis। rheumatoid arthritis में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। और क्यों यूज कर सकते हैं बच्चों, बिकॉज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज लॉन्ग एक्टिंग। कैसी होती है बच्चों, ये लॉन्ग एक्टिंग होती है, ये आप लोग याद रखना। HCHQ इज लॉन्ग एक्टिंग, इसलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको यूज करते हैं। एक और ये रीजन आता है बच्चों कि जो हमारे जो क्लोरोक्विन है, क्लोरोक्विन के जो साइड इफेक्ट की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, पहला आता है बच्चों, सबको पता है रेटाइनोपैथी। क्या कोज करती है ये,
रेटाइनोपैथी कोज करती है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था। दूसरा क्या कोज करती है, लीवर टॉक्सिसिटी ये कोज करती है। ठीक है, जब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि एक बॉडी क्या करती है हमारी आंख पर, ठीक है, बॉडी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है क्लोरोक्विन को, जो रेटाइना है तो रेटाइनोपैथी कोज करेगा भाई ये। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को, जब आप लोगों को फार्माकोकाइनेटिक स्टार्ट किया था तभी मैंने आप लोगों को क्या किया था, ये बता दिया था कि रेटाइनोपैथी कोज करती है, लीवर टॉक्सिसिटी कोज करती है। साइड इफेक्ट किसके हैं ये, क्लोरोक्विन के। बट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन डज नॉट गिव एनी सच साइड इफेक्ट। ऐसे कोई साइड इफेक्ट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वहां पर नहीं देती है, इसलिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या कर सकते हैं, बेस्ट यूज इसको माना जाता है। तो ये क्या हो गया बच्चों, आप लोगों का मलेरियल ट्रीटमेंट हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों हर्पेस वायरस ट्रीटमेंट की। किसकी बात करते हैं, हर्पेस वायरस ट्रीटमेंट की अब हम लोग बात करेंगे। देखो हेरपेस वायरस कितने तरीके का हो सकता है, काफी तरीके का आता है बच्चों ये। अब यहां पर आप लोग ध्यान से सुनना, हेरपेस वायरस ट्रीटमेंट सबको दिख रहा है ये, हेरपेस वायरस ट्रीटमेंट। देखो बच्चों अलग अलग क्लासिफिकेशन यहां पर आएगी। सबसे हम लोग पढ़ेंगे किसके, सिंप्लेक्स वायरस के बारे में। हेरपेस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1, हेरपेस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1, दूसरा आता है हेरपेस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2। देखो कहां कहां पर इंफेक्शन होता है, अबव वेस्ट, जहां पर हम बेल्ट बांधते हैं अपनी उससे ऊपर क्या बोलते हैं हम लोग, अगर इंफेक्शन हो तो टाइप 1। बिलो वेस्ट, अगर हमारे वेस्ट से नीचे, कमर से नीचे अगर कोई इंफेक्शन हो तो वहां पर क्या करते हैं बच्चों हम लोग, बिलो वेस्ट यहां पर आता है। इंफेक्शन हो से टाइप 2 का इंफेक्शन हो तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं टैबलेट कौन सी दी जाती है बच्चों, आसाइक्लोवीर। कितनी दी जाती है, 400 mg हम लोग क्या करते हैं, देते हैं। और ये हमेशा याद रखना फर्स्ट एंटीवायरल ड्रग है और बेस्ट एंटीवायरल ड्रग भी कौन सी है, यही है। बेस्ट एंटीवायरल ड्रग भी क्या है बच्चों, यही है। ये आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं बच्चों हेरपेस जोस्टर वायरस की। क्या करते हैं हम लोग, हेरपेस जोस्टर वायरस की। हेरपेस जोस्टर वायरस की याद रखना बच्चों, ये हेरपेस जोस्टर वायरस जो होता है, ये स्किन बर्निंग कोज करता है। क्या करता है, मेनली स्किन बर्निंग बहुत ज्यादा कोज करता है ये स्किन बर्निंग के साथ साथ में क्या और कोज करता है बच्चों, न्यूरेल्जिया तक कोज कर सकता है। ये क्या कर सकता है, न्यूरेल्जिया, मतलब नर्व वगैरह की वजह से क्या हो सकता है बच्चों, नर्व की वजह से पेन होना, नर्व कंप्रेशन की वजह से क्या हो सकता है, पेन यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं बच्चों, असाइक्लोवीर। फिर से क्या है ये, देखो वायरस लिख रखा है, असाइक्लोवीर 800 mg यहाँ पर क्या किया जाता है, दिया जाता है बच्चों। नेक्स्ट की अगर मैं अब आप लोगों से बात करता हूँ, वेरिसेला जोस्टर। क्या आता है बच्चों, वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर से क्या फैलता है बच्चों, चिकन पॉक्स। वेरिसेला जोस्टर, इससे क्या फैलता है, चिकन पॉक्स।
और इसको कौन ट्रीट करता है बच्चों? असाइक्लोवीर भी क्या होती है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। एक आता है बच्चों साइटोमेगालोवायरस। साइटोमेगालोवायरस CMV। क्या क्या होता है बच्चों ये? CMV किस में होता है ये? HIV इन्फेक्शन में क्या होता है, मिलता है। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? गैसिक्लोवीर। ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है बच्चों? गैसिक्लोवीर। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि साइटोमेगालस वायरस इन्फेक्शन कहाँ पर फैलता है? HIV इन्फेक्शन में फैलता है। 2019 के दिल्ली एम्स में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। कि HIV इन्फेक्शन में कौन सा वायरल इन्फेक्शन हो सकता है? साइटोमेगालो वायरस यहाँ पर फैल सकता है। और हम लोग कहाँ पर दे सकते हैं बच्चों इसको? एक और आता है इसका साइटोमेगालो वायरस जो है, सॉरी साइटोमेगालो वायरस नहीं, माफ करना। इसमें जब आप लोग गैसिक्लोवीर देते हो, अच्छा ये गैसिक्लोवीर ढंग से लिख लेना यार। गैसिक्लोवीर कैसे देना होता है? गिवन विद फूड। गिवन विद फूड, ये आप लोग मेनली याद रखना। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बच्चों की ओर, क्या आता है हमारे पास? इन्फ्लुएंजा की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? इन्फ्लुएंजा की ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू। क्या होता है बच्चों? स्वाइन फ्लू। पहले हम लोग इन्फ्लुएंजा में क्या यूज करते थे? अमेंटाडीन को यूज करते थे। किसको यूज करते थे? अमेंटाडीन। इन्फ्लुएंजा का फॉर एग्जांपल स्वाइन फ्लू। H1N1 इनका इसका क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है बच्चों। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो क्या होता है? हम लोगों को स्वाइन फ्लू देखने को मिलता है। और स्वाइन फ्लू वाले पेशेंट को नेगेटिव प्रेशर रूम में क्या किया जाता है? रखा जाता, सॉरी माफ करना, पॉजिटिव प्रेशर रूम में। मतलब उसके रूम की एयर बाहर नहीं जाएगी, बाहर वाली अंदर आ सकती है। अगर बाहर अंदर वाली एयर बाहर चली गई बच्चों तो क्या होगी? नेगेटिव प्रेशर रूम, माफ करना, नेगेटिव प्रेशर रूम कि नहीं, हाँ नेगेटिव प्रेशर रूम। क्या होगा? बाहर वाली हवा क्या कर सकती है? अंदर आ सकती है, लेकिन अंदर वाली हवा बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर बाहर चली गई पेशेंट की रूम की एयर तो वहां पर क्या होगा? स्वाइन फ्लू का वहां पर क्या होगा? वायरस होगा। और लोगों को भी क्या हो सकता है? स्वाइन फ्लू हो सकता है। याद रखना बच्चों, स्वाइन फ्लू में हम लोग कौन सा मास्क यूज करते हैं? N95 मास्क वहां पर यूज किया जाता है। पहले हम लोग क्या करते थे? अमेंटाडीन यूज करते थे, लेकिन आजकल क्या किया जाता है? इसको एंटीसाइकोटिक मेडिसिन में काउंट किया जाता है। किसमें काउंट किया जाता है? एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन में। क्यों? आजकल ये क्या करती है? डोपामिन के लेवल को बढ़ा देती है। और आजकल इसको इन्फ्लुएंजा में यूज नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता बच्चों? इन्फ्लुएंजा में यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज ऑफ मेजर साइड इफेक्ट, या मैं क्या बोल सकता हूँ, सीवियर साइड इफेक्ट वहां पर क्या होते हैं बच्चे? हम लोगों को दिखाई देते हैं। वहां पर क्या होता है? सीवियर साइड इफेक्ट हो सकता है, इसलिए इन्फ्लुएंजा में हम लोग इसको यूज आजकल नहीं करते हैं। आजकल इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या आती है बच्चों? देखो ध्यान से देखना, इन्फ्लुएंजा की ड्रग ऑफ चॉइस ओसेल्टामावीर। ओसेल्टामावीर, ठीक है बच्चों। कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है? ओसेल्टामावीर हम लोग क्या करते हैं बच्चों? यूज यहाँ पर करते हैं। ये क्या रह सकती है? इसकी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, ओसेल्टामावीर रहती है। पेशेंट को क्या किया जाता है? एक स्ट्रिप दी जाती है, 1 स्ट्रिप दी जाती है पेशेंट को खाने के लिए। कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए दी जाती है। 1 स्ट्रिप दी जाती है बीडी, मतलब 10 टैबलेट आती हैं इसमें। दिन में 2 बार खाने के लिए बोला जाता है 5 दिन के लिए। साथ साथ में अटेंडेंट को भी दी जाती है। ये अटेंडेंट को भी क्या की जाती है? ये दी जाती है। अच्छा, जो वहाँ पर हेल्थ केयर पर्सनल होते हैं, जो डॉक्टर और जो नर्सेज होती हैं, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, और साथ में क्या आते हैं बच्चों? वहाँ पर हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट,
मतलब फोर्थ कैटेगरी का जो डिपार्टमेंट आएगा उसमें वो किस में काउंट होता है बच्चों, हमारा फोर्थ कैटेगरी में हम लोग क्या करते हैं, उसको काउंट करते हैं। उनको भी क्या की जाती है, ये मेडिसिन जब हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को देते हैं। या आप लोग मेनली आप लोग इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं बच्चों हेपेटाइटिस इन्फेक्शन में हम लोग क्या देंगे, ठीक है। देखो बच्चों, इतना डिटेल में तो हम लोग इसको अब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इतना जरूर पढ़ेंगे कि जो एग्जाम्स में पूछा गया हो। हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस की मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। दिख रहा है सबको हेपेटाइटिस की मैनेजमेंट। सबसे पहले देखते हैं हम लोग हेपेटाइटिस ई के बारे में। हेपेटाइटिस वैसे तो क्या बोला जाता है बच्चों, नॉन फैटल लीवर इन्फ्लामेशन, नॉन फैटल लीवर इन्फ्लामेशन। ये इतनी खतरनाक लीवर इन्फ्लामेशन नहीं है। एक मिनट रुको यार, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। कि इतनी फीटल लीवर इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, लेकिन बट इन प्रेगनेंसी, बट अगर मैं प्रेगनेंसी की बात करता हूं तो वहां पर क्या है बच्चों, ये कैन बी फैटल, क्या हो सकती है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है ये हेपेटाइटिस ई वायरस का इन्फेक्शन। और क्या कर सकती है, मदर की डेथ हो सकती है। क्या हो सकती है, प्रेग्नेंट मदर की डेथ भी वहां पर हो सकती है। तो ये होता क्यों है, ड्यू टू ओरल रूट इन्फेक्शन। किसकी वजह से होता है, ओरल रूट की वजह से हो सकता है, या मैं क्या बोल सकता हूं, ओरोफिकल रूट, ओरोफिकल रूट की वजह से क्या हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरा अगर मैं यहां पर देखता हूं आप लोगों को बच्चों, ओरोफिकल रूट हुआ, यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, अवॉइड जूसेस। क्या करना है, अवॉइड जूस बट गिव हाई शुगर डाइट। जूस को तो क्या करना है, अवॉइड करना, बट गिव हाई शुगर डाइट आप लोगों को क्या करनी है, वहां पर देनी है। आप लोग क्या कर सकते हो, स्पंज रसगुल्ला क्या दे सकते हो पेशेंट को, स्पंज रसगुल्ला वगैरह दे सकते हो, ठीक है। दूसरा एक आता है केन शुगर, क्या आता है बच्चों, केन शुगर। केन शुगर क्या होता है, गन्ना। क्या होता है बच्चों, ये गन्ना होता है, ठीक है। दूसरा आपने मदर को अवॉइड करना है मोस्टली। अच्छा ये बात बताओ यार, मैंने बोला कि ओरल रूट से फैलता है या फीकोरल रूट से फैलता है, अवॉइड जूस, जूस को अवॉइड करना है, बट गिव हाई शुगर डाइट, स्पंज रसगुल्ला और केन शुगर, ठीक है। आप लोगों को मदर को ये भी बोलना है कि जूस के साथ में, अवॉइड जूस के साथ में और क्या अवॉइड करना है, स्ट्रीट फूड, जो लड़कियां सबसे ज्यादा खाती हैं, अवॉइड स्ट्रीट फूड जैसे गोलगप्पा। और याद रखना यार, गोलगप्पा किसने डिस्कवर किया था, द्रौपदी ने, महाभारत के टाइम पे वन में जब वनवास काटने के लिए गए थे, वहां पर क्या की गई थी, इसकी डिस्कवरी की गई थी। अवॉइड स्ट्रीट फूड, गोलगप्पा हो गया। वेस्ट वाटर फूड, जो गंदे पानी के फूड वगैरह बनाए जाते हैं, टोस्ट बना दिया, ये फला ढिमका, ये सब वहां पर नहीं खाना है। पिज्जा बर्गर जो हम लोग खुली रेडियो पे मिलते हैं, वो हम लोगों को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। स्पेशली किसको, ऐसी लेडी जो प्रेग्नेंट है या लड़कियां जो बाहर का खाना खाती हैं, उनको बिल्कुल भी ये कंज्यूम वहां पर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं बच्चों, होता क्या है देखो, हेपेटाइटिस ई का मैंने बोला आप लोगों को क्या करना है कि उसको हाई शुगर डाइट आप लोग दे सकते हो। अब देखो
कुछ एक सिमिलरिटीज आती हैं हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई में। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई में कुछ एक सिमिलरिटीज होती हैं। दोनों कैसे होते हैं? फीको ओरोफिकल रूट या फीको ओरल रूट। मैं लिख सकता हूं ओरोफिकल रूट से क्या होता है बच्चों, ये ज्यादातर फैलता है। कौन से रूट से फैलता है? ओरोफिकल रूट से फैलता है। तो पहले हम लोगों ने बोलना है अवॉइड स्ट्रीट फूड। क्या करना है कि अवॉइड स्ट्रीट फूड को अवॉइड करो। जूस वगैरह को क्या करना है? अवॉइड करना है। बट एडवाइस फॉर हाई शुगर डाइट, बट एडवाइस फॉर हाई शुगर डाइट, दोनों को क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा शुगर डाइट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। अब सबको पता है कि हेपेटाइटिस में क्या हो जाता है बच्चों, बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो सकता है। किसका लेवल बढ़ जाता है? बिलिरुबिन का लेवल वहाँ पर बढ़ जाता है। अगर बिलिरुबिन का लेवल क्या हो सकता है बच्चों, अगर इंक्रीज होता है, बिलिरुबिन का लेवल जब क्या होता है? बढ़ता है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है? और भी इन्फेक्शन हो सकता है, कर्निक हो सकता है, जॉइंडिस वगैरह हो सकता है। क्या हो सकता है? जॉइंडिस या फिर कर्निक हम लोग क्या कर सकते हैं वहाँ पर बता सकते हैं कि पेशेंट को हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन अगर कहीं पर देखी जाए कि हाई शुगर डाइट, तो हम क्या है, क्यों बोलते हैं पेशेंट को हाई शुगर डाइट के लिए? जो हाई शुगर होगी बच्चों, मतलब क्या होगा? बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा बच्चों, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? देखो ध्यान से सुनना। शुगर या फिर मैं क्या बोलता हूं ग्लूकोज, ये किसके साथ में बाइंड करेगी? बाइंड विद बिलिरुबिन। और कौन सा बिलिरुबिन होता है बच्चों? ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। कौन सा बिलिरुबिन होता है? अनकंजुगेटेड या इनडायरेक्ट। अभी तक डायरेक्ट में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। यहां पर क्या करेगा ये कहा जाती है गोज टू एफरेंट आर्टीरियल ऑफ नेफ्रॉन। वहां पर जाएंगी ब्लड के साथ में, तो वहां पर जीएफआर क्या हो जाता है बच्चों? इंक्रीज हो जाता है। या मैं क्या बोल सकता हूं? रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज, रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज, जो कि कितना माना जाता है बच्चों? 175 टू 180 mg पर डीएल क्या किया जाता है? माना जाता है। वो क्या हो जाएगा? जीएफआर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यूरिन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही यूरिन इंक्रीज होगा बच्चों, जब यूरिन का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जीएफआर बढ़ा हुआ दिखाया था। अगर ऐसी कुछ कंडीशन दिखाई दी जाती है, तो हम लोगों को क्या होता है बच्चों? बिलिरुबिन का लेवल क्या हो सकता है? वहां पर कम हो सकता है। बिलिरुबिन का लेवल क्या हो जाएगा? वहां पर कम हो जाएगा। ये आप लोग मेनली याद रखना। ये क्या हो गया? हम लोगों ने क्यों दिया है? ये सब कुछ दिखाई दे रहा है बच्चों आप लोगों को? स्क्रीन में मेरे को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तो आप लोगों को भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, यहाँ पर अब जानबूझ के मत कर लेना कि मुझे हेपेटाइटिस ही हो जाए तो मैं आप लोगों को स्पंज रसगुल्ला खाने को मिलेगा, ग्लूकोन डी वगैरह देने को मिल सकती है। हाई शुगर डाइट में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं पेशेंट को? रसगुल्ला दे सकते हैं, और ग्लूकोज डी या ग्लूकोन डी का पानी भी हम लोग पेशेंट को क्या कर सकते हैं? खूब हम लोग पिला सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बच्चों, डाइट के लिए अगर आप लोगों से पूछता है डाइट इन हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई, तो हमेशा याद रखना अवॉइड स्ट्रीट फूड। ये मस्ट है कि हमें गलियारे का खाना नहीं खाना है, गंदे पानी वाला खाना नहीं खाना है। दूसरा क्या होता है? अवॉइड फैटी डाइट। फैटी डाइट भी हम लोगों को नहीं खानी है, क्योंकि पहले बिलिरुबिन का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एडवाइस हाई शुगर डाइट। क्या करना है बच्चों? एडवाइस हाई शुगर डाइट, ठीक है। ग्लूकोन डी दे सकते हो। रसगुल्ला आप लोग क्या कर सकते हो? पेशेंट को दे सकते हो, ठीक है। ये आप लोग क्या कर सकते हो? पेशेंट को दे सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं बच्चों, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की क्या ड्रग ऑफ चॉइस रहती है? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। यहां पर आप लोग मेनली याद रखना बच्चों, ये कैसी डिजीज होती हैं? ब्लड बॉर्न डिजीज होती हैं। कैसी होती हैं? ब्लड बॉर्न डिजीज होती हैं। हेपेटाइटिस बी कैसा होता है? डीएनए वायरस।
हेपेटाइटिस बी वायरस कैसा होता है, डीएनए वायरस। देखो यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं, एंटेकावीर। क्या देते हैं बच्चों, एंटेकावीर देंगे या फिर इंटरफेरॉन बाद में दी जाएगी। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, एंटेकावीर, और दूसरी क्या रहती है, इंटरफेरॉन। इसमें क्या रहता है, इंटरफेरॉन ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी। स्पेलिंग गलत हो गई है बच्चों, इंटरफेरॉन ये सेकंड। यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, इंटरफेरॉन रहेगी, लेकिन एंटेकावीर क्या रहती है बच्चों, यहाँ पर सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। ये आप लोग याद रखना। किसकी ट्रीटमेंट होगी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की। हेपेटाइटिस बी जो है बच्चों एक और ड्रग याद आ रही है मेरे को, रुक जाओ। ये जो हेपेटाइटिस बी होता है बच्चों, इसका रिकरेंट इन्फेक्शन क्या लीड कर सकता है, अरे हाँ, एंटेकावीर और इंटरफेरन के साथ में हम लोग और क्या यूज कर सकते हैं, टैमिफोविर। क्या यूज कर सकते हैं, टैमिफोविर और लेमिवुडिन हम लोग क्या कर सकते हैं वहां पर यूज कर सकते हैं। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी हमें यूज करना है, क्यों, क्योंकि कैसा वायरस है ये, वायरल इन्फेक्शन होता है ये। हेपेटाइटिस कैसा होता है बच्चों, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो ये कैसा होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है। इसमें सारे के सारे आरएनए इन्फेक्शन होते हैं। कैसा होता है, आरएनए वायरस का इन्फेक्शन होता है, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी क्या होता है बच्चों, डीएनए इन्फेक्शन होता है। ये आप लोग याद रखना, डीएनए वायरल इन्फेक्शन होता है। और बाकी सारे कैसे होते हैं, आरएनए वायरल इन्फेक्शन। एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी जो कैसा होता है, डीएनए वायरल इन्फेक्शन होता है। जहां पर हम लोग क्या देते हैं, टाइमोफोविर, लाइमोविडिन दे सकते हैं। रिकरेंट इन्फेक्शन क्या कर सकता है, कैन कॉज हेपेटाइटिस डी। क्या कॉज कर सकता है बच्चों, हेपेटाइटिस बी ये कॉज कर सकता है। आप लोग याद रखना बच्चों, हेपेटाइटिस सी क्या कॉज कर सकता है, लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस ये कॉज कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है गाइज, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आज हमारी एंटीबायोटिक्स खत्म हो गई, एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया बच्चों, आज हेपेटाइटिस की मैनेजमेंट को पढ़ लिया। और क्या पढ़ा हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज को आज हम लोगों ने कर लिया है। इससे पहले हम लोगों ने एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स वगैरह के बारे में भी पढ़ा था बच्चों। ठीक है, सल्फोनामाइड्स वगैरह हम लोग यहाँ पर क्या कर चुके हैं, आज कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, एचआईवी इन्फेक्शन वगैरह के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमारी फार्मा कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू गाइज।